सीए एनआरसी ने किस लिए हो रहा है? ये सब अपने लिए हो रहा है, अपने को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अपने एकजुट नहीं है। जहां जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर कुछ न कुछ दलित सीट या बक्सी पद डाल के उनको डिस्टर्ब किया गया है। रिजर्वेशन का एक मुद्दा है, क्योंकि जहां देखा गया कि मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, उस सीट को रिजर्व कर दिया गया। असद साहब की यही सोच है, मेरी भी यही सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान आए, आगे बढ़े और राजकारण के अंदर हिस्सा लें और अपनी नेतागिरी करें, मुस्लिम की आगेवानी लें। मुस्लिम नेता आपस में बैठते हैं तो सियासी हिस्सेदारी को बढ़ाने की जगह पे कैसे सियासी हिस्सेदारी कम की जाए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। क्या मैं गलत हूं? ये बात सही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का एजेंडा एक ही है और दोनों कहां से आते हैं सब जानते हुए भी कांग्रेस के पीछे मुसलमान पीछे रहता है। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात में मुसलमानों के सियासी हिस्सेदारी पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन सियासी शून्यता क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बीते दिनों मैंने कई सामाजिक और राजनीतिक लोगों से बातचीत किया था और इस मुद्दे की हल क्या है और इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, इसे समझने की कोशिश की थी। आज हम पहुंचे हैं गुजरात AIMIM के अध्यक्ष साबिर भाई काबलीवाला साहब के पास। वो कांग्रेस से 2 बार विधायक रह चुके हैं और कई मुस्लिम नेताओं को सियासी हिस्सेदारी में ला चुके हैं। ऐसे में उन्हीं से बातचीत करते हैं। साबिर साहब, ये बताइए कि मुसलमानों की जो सियासी हिस्सेदारी है वो लगातार कम क्यों होती जा रही है? इसके पीछे जिम्मेदार अपने खुद मुसलमान हैं। जब देश आजाद हुआ था उस दिन अपने जो आगेवान जो थे उस टाइम वो लोग ने इस टाइप की बात कही थी कि हम राजकारण के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। तो उस दिन से लेके आज तक हिस्सेदारी की बात तो दूर रही, लेकिन अपना मतलब राजकीय कोई आगेवान आगे आए नहीं, क्योंकि उनको पहले से ये बात कही गई कि अपने राजकारण के अंदर हिस्सा लेंगे नहीं। तो ऐसे फिर धीमे धीमे जो थोड़े बहुत भी जो राजकारण में हिस्से लेते थे अब धीमे धीमे करते गए, ये शुरू हो गई। उसके जिम्मेदार अपने खुद है। अपने खुद जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का एजेंडा एक ही है और दोनों कहां से आते हैं सब जानते हुए भी कांग्रेस के पीछे मुसलमान पीछे रहता है। आज जो CA NRC ने जितने भी जो चल रहा है जो मुद्दे, ये सब किसके मुद्दे? ये सब कांग्रेस के। बीजेपी को तो तैयार माल मिला है। आज जो तैयार मुसलमान को उलझा के रखते हैं बार बार, कभी ट्रिपल तलाक, कभी बुरखिया, कभी CA NRC, कभी अभी SIR का आ गया। ये सब के अंदर मुसलमान को अपने उलझा के रखते हैं। अब वो मुसलमान इतना खौफ में है कि ये सब चीज़ें क्या है उनको समझ में नहीं आ रही है और इसमें राजकारण के अंदर अपने मुसलमान की हिस्सेदारी बहुत कम है। अगर राजकीय आदमी जो अपने मुसलमान जो होते था आज ये नौबत नहीं आती। मैं सबको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इससे राजकारण के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान आए और अपने जवाबदारी समझ कर एक कौम का काम समझ के एक ईमानदारी से काम करे और नेता बनाए और मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा नेता बने। ज़्यादा से ज़्यादा अपने भी कॉर्पोरेशन का चुनाव है, तालुका जिला का चुनाव है, यहाँ से शुरुआत करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंदे जुटा कर आवे और यहाँ से एक जमीनी यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। बाद में आने वाले विधानसभा लोकसभा के अंदर अपने सियासत में अपने लोग जा सकते हैं। अच्छा साबिर भाई, मुसलमानों की आबादी पूरे गुजरात में देखा जाए 10% से ज्यादा है, उसमें भी एक विधायक कैसे इतने बड़े आबादी की आवाज को विधानसभा में उठा सकता है? और जब आप बतौर विधायक थे तब क्या मुसलमानों की पोजीशन थी? मैं खुद भी जब विधायक था विधानसभा के अंदर कांग्रेस के अंदर, तो उस टाइम 3 MLA थे। मैं था, फारूक शेख थे और रशीदा बहन वागरा से, ये 3 जो थे। अब उसके अंदर भी अब मुसलमान के कोई बात उठा रहे थे, उसके अंदर भी कहा जाता था कि भाई ये बात आप मत बोलना, क्योंकि उनको भी इसके अंदर हिस्सा लेना पड़ता था, उनको सपोर्ट करना पड़ता। तो ये लोग क्या, इनका एजेंडा पहले से कि मुसलमान को दबा कर रखो, मुसलमान की बात विधानसभा के अंदर आनी नहीं चाहिए और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा के अंदर मुसलमान आए नहीं। इनका एजेंडा ये है। अच्छा, मैंने जहां तक गुजरात की राजनीति को समझा, एक वक्त ऐसा था कि 20 से ज्यादा मुस्लिम विधायक यहां से चुनकर जाते थे और अहमद भाई यहां से संसद भी हुआ करते थे। लेकिन अब देखा जाए कि गुजरात की 26 लोकसभा सीट एक भी मुस्लिम नहीं और 182 में से सिर्फ एक विधायक। कैसे आबादी के हिसाब से सियासी हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सकता है? गुजरात के अंदर 12% मुसलमान की आबादी है, 12% पटेल की है। पटेल की 12% आबादी है, उनके 35
एमएलए आते हैं और अपने एक ही एमएलए आते हैं, क्योंकि इसके अंदर हिस्सेदारी अपने मुसलमान को एकदम सीरियसली राजकारण के अंदर आता नहीं है। और मैं एक बात बताऊंगा कि ये राजकारण के अंदर उलमाओं जितने भी है वो इसके अंदर हिस्सा लेंगे, तो जितने उलमाओं इसके अंदर आएंगे तो इसके अंदर इंशाल्लाह अपने मुसलमान की राज की जो हिस्सेदारी बढ़ेगी और अपनी सीटें भी बढ़ेगी। और जब जब चुनाव आता है तो उसका अहम रोल जो होता है अपने उलमाओं का होता है। तो पहले से नक्की करें अपने कि किस चीज़ को कौन से विस्तार में से टिकट देनी है, क्या है। तो इसके अंदर ज़्यादातर उलमाओं जो आएंगे तो अपना सर, एक सवाल ये भी उठता है कि जब मुस्लिम नेता आपस में बैठते हैं तो सियासी हिस्सेदारी को बढ़ाने की जगह पे कैसे सियासी हिस्सेदारी कम की जाए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। क्या मैं गलत हूं? ये बात सही है। और कोई इंसान आगे जब बढ़ता है मुसलमान के अंदर, सबसे पहले टाटियाँ खींचने वाली होती है कि ये आगे नहीं निकल जाए, मैं पीछे रह जाऊंगा। ये सबसे पहले ये खत्म करे, पग खींचने का बंद करे और हाथ मिलाने का, एक दूसरे का हाथ थाम के एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये समाज में हिस्सेदारी मिलेगी और आगे बढ़ेंगे। गुजरात के लोगों को क्या राजनीतिक विकल्प मिल सकता है MIM की तरफ से? एक विकल्प MIM जो है, मैं जितना हो सके इसके अंदर आप आओ, आपको खुला मंच मिलेंगे और यहाँ पर आपको इज्जत भी मिलेगी। आप दूसरी पार्टी के अंदर जाकर देखो, वहाँ के प्रेसिडेंट को आपको मिलना हो तो बाहर लाइन में खड़ा रहता है, लेना पड़ता है और अपने उनको टाइम लेना पड़ता है 2 दिन पहले। और हमारे ऐसा कुछ नहीं है, जब भी आप आओ आप वेलकम। तो अभी एक आप बस तुरंत आके टाइम लिए बिना आके आप मिल सकते हैं। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ पार्टी को मजबूत करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इससे अंदर, दलित और मुस्लिम एक अपने इसमें हिस्सा लें और राज की और मजबूत बने। और दूसरी बात यह है कि जितनी पार्टी है वो लास्टों पे, जितनी कांग्रेस BJP या जो भी है, और एक दूसरे को लड़ा के और अपने राजकारण करते हैं और सत्ता पे आते हैं। एक हमारी पार्टी एक ऐसी है कि कौमी एकता की पार्टी है, सभी कौम को लेकर चलती है। तो मैं सबको बोलता हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर सभी लोग आए, सबके लिए, सभी कौम के लिए सब हम ये दरवाजे खोलें और ये पार्टी को मजबूत करें। अपनी 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 कौम की आवाज़ हमारी पार्टी के थ्रू आप बढ़ाओ। आज दलित जो है कांग्रेस टिकट देती है, BJP टिकट देती है, लेकिन टिकट देकर उनको विधानसभा के अंदर साइलेंट कर दिया जाता है। लोकसभा के अंदर भी टिकट देती है, साइलेंट कर दिया जाता है। आज इतने अत्याचार होते हैं दलितों के ऊपर, कौन बोलने वाला है? टिकट लेकर वहां पर जाके बैठ जाते हैं, ऐसे टिकट लेके साइलेंट कर देते हैं। और हमारी पार्टी आप देखो लोकसभा के अंदर बैरिस्टर असद साहब जो बैठे हैं और एकदम मतलब खुलकर सभी कौम की आवाज उठाते हैं और सभी जानते हैं। अच्छा, बतौर राजनेता आप कई लोगों को इस फील्ड में ला चुके हैं, आपकी जैसी सोच अगर दूसरे लोगों की होती है तो क्या मुसलमानों का सियासी कद इससे ज्यादा होता, इससे बढ़ जाता? 100%। जब मैं कांग्रेस के अंदर था तो मैंने यही काम किए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मुसलमान को टिकट दी और उनको आगे लाया। और असद साहब की यही सोच है, मेरी भी यही सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान आए, आगे बढ़े और राजकारण के अंदर हिस्सा लें और अपनी नेतागिरी करें, मुस्लिम की आगेवानी लें और मुस्लिमों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर उसकी आवाज़ उठाए। अच्छा, जैसे MIM की बात आती है, कांग्रेस कहने लगती है ये तो BJP की B टीम है, उसके बाद में एक नैरेटिव सेट किया जाता है आप लोगों के खिलाफ। तो एक क्या आप पैगाम देंगे तमाम उम्मत को, तमाम मुस्लिमों को कि आपकी आवाज यहाँ पर दबाई नहीं जाएगी, कुचली नहीं जाएगी, बल्कि बड़े पैमाने पर इसे उठाया जाएगा? जब कांग्रेस हमको B टीम कहती है तो सीधी सी बात है कि आज मुसलमान जितना भी जुड़ा हुआ, दलित जुड़ा हुआ कांग्रेस के साथ में, तो उनके वोट टूट के वो टूटते और हमारे में आते हो, उनकी पार्टी कमजोर हो रही है, उनका हमारी पार्टी मजबूत हो रही है। जब B टीम आप बोल रहे थे, आप जैसे सांसद के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी जो बैठे हैं, अब कई लोग बोलते हैं कि 1-2 सीट लाएंगे, क्या कर लेंगे। इमरान प्रतापगढ़ी जो बैठे लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो गए है, हमारे दो वोट से राज्यसभा के अंदर गए ये लोग। तो ये अपने ये हिस्सेदारी भी एक बनती है, अपने 1 सीट 2 सीट भी होती है तो अपने किसी भी पार्टी के साथ हिस्सेदारी लेकर अपनी कौम की आवाज उठा सकते हैं अपने। अच्छा, क्या एक आम ऐसा मशवरा हो सकता है कि राजनीतिक दल अलग मामला है, उम्मत का मामला अलग है? जैसे देखा गया गुजरात में दूसरे समुदाय के लोगों में, वो भले राजनीतिक एतबार से अलग अलग पार्टियों से जुड़े हों, लेकिन जब पूरे समाज की बात आती है तब वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। वो ठाकुर समुदाय के लोग हों या तो फिर पटेल समुदाय के लोग हों या आदिवासी समुदाय के लोग हों। लेकिन मुसलमान क्यों
एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकता है, जबकि वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में जुड़ा हो, उसके बावजूद भी ऐसी एक कोशिश होनी चाहिए यहाँ पे भी। एक तो सबसे पहले मुसलमान के अंदर एकता नहीं है। जब एकता होगी तो जब सीटें भी आएगी। आप समझ लो कि जैसे पटेल समाज जो है, जब जब चुनाव आता है उनका सम्मेलन भरा जाता है और सम्मेलन करके उनके अंदर सब तय किया जाता है कि कितने आदमी को, हमारे आदमी को टिकट देंगे। एक लिस्ट बना के रजिस्टर का पार्टी के अंदर रखा जाता है, कांग्रेस के अंदर, बीजेपी के अंदर, और वो कामयाब होते हैं क्योंकि वो एकजुट है, एकजुट रहते तो उनकी ये कामयाबी है। जब अपनी कौम के अंदर एकजुट है ही नहीं, कोई एक है ही नहीं, सब अलग अलग, कोई इधर जाता है कोई इधर जाता है। जिस दिन एक हो गए रे उस दिन इंशाल्लाह अपने यहाँ पर गुजरात के अंदर मतलब कुछ बाजीत कुछ और होगी। रिजर्वेशन का एक मुद्दा है, क्योंकि जहां देखा गया कि मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, उस सीट को रिजर्व कर दिया गया। जैसे छाबी की बात की जाए तो वहां पे मुसलमानों की अच्छी आबादी है, लेकिन दलित सीट उसे रिजर्व कर दी गई। जिग्नेश मेवानी वहां से जीत के आते हैं। दानी लिमड़ा में मुसलमानों की अच्छी आबादी है, लेकिन उसे रिजर्व कर दिया गया। शैलेश परमार जीत के आते हैं। इसी तरीके से कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन है उसमें भी कई मुस्लिम अक्सरियत वाली सीटों को रिजर्व कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि जानबूझ के मुसलमानों का जो सियासी कद है उसे कम करने की कोशिश है ये? नहीं, सही बात है, जानबूझ के किया गया है। समझो कि विजयपुर के अंदर टोटल मुस्लिम आबादी है, 95% मुसलमान है। वहां पर एक सीट पुरुष अनामत दी गई है, जो दलित के मकदमपुरा में, जो अपने वहां पर दलित लड़ सकता है, तो एक सीट वहां पर दी गई है। जैसे यहाँ बेरामपुरा के अंदर भी एक सीट अनामत कर दी गई है। तो जैसे वहां भी 95% मुस्लिम की आबादी है दोनों साइड। जहां जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर कुछ न कुछ दलित सीट या बख्शी पद डाल के उनको डिस्टर्ब किया गया है। और इस टाइम काफी जो चालू काउंसिलर है वो काफी अच्छे मजबूत लोग हैं, काफी लोग तो टिकट से रह जाएंगे। और इस टाइम जैसे जो कटेंगे तो वो अपक्ष भी खड़े होंगे, तो अंदर अंदर नुकसान होगा, कौम का ही नुकसान करेंगे वो। तो ये जानबूझ के किया गया है। अच्छा, चुनाव आयोग जब ऐसे कोई फैसले लेते हैं तब प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है और उसके बाद में ऐसे फैसले लिए जाते हैं। पिछले इलेक्शन में एमआईएम की 7 सीटों पर जीत हुई थी। क्या इस बार ये फैसला हुआ, आप लोगों को बुलाया गया था कि भाई ऐसा कुछ होने जा रहा है? नहीं, ऐसा हमको बुलाया गया नहीं। अगर हमको बुलाया गया होता तो ऐसा हम होने नहीं देते। और उसके बावजूद भी भले जो भी है, हम लोग इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सीटें लाने की हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ला के अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के विपक्ष के अंदर हम बैठने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अभी 7 सीटें हैं, हमको टाइम उस टाइम कम मिला था, 20 दिन के अंदर हम 7 सीट लाए थे। अभी तो हमको काफ़ी टाइम मिला है, तो इंशाल्लाह हम कम से कम 30-35 सीट लाकर विधानसभा कॉर्पोरेशन के अंदर हम लोग विपक्ष में बैठेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे। एक आम अपील क्या करेंगे तमाम उम्मत से? एक तमाम उम्मत को मैं कहना चाहूँगा कि सब एकजुट हो जाए और एकजुट होकर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बढ़ाए। आने वाला समय बहुत ख़राब है, आप सब जानते हो। ये CA/NRC किस लिए हो रहा है? ये सब अपने लिए हो रहा है, अपने को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अपने एकजुट नहीं है। अपने एकजुट हो जाएंगे तो ऐसी कोई हरकत भी नहीं करेगा। और एकजुट होकर कोई एजेंडा भी लाता है तो एकजुट होकर अपने रोड पर बाहर आएंगे तो इसको अपने कैंसिल भी करवा सकते हैं। लेकिन अपने अंदर एकजुट मतलब कोई होने देता नहीं है, और ये लोग ये अंदर अंदर खुद पड़वाते हैं। इनको समझना चाहिए किसी की बात में आए नहीं, और एकजुट होकर अपने कौम के लिए और एक मजबूत नेतागिरी खड़े करें, ऐसे मैं चाहता हूँ। और लोग अपने को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। शुक्रिया साबिर भाई। गुजरात में देखा जाए तो मुसलमानों की आबादी 10% से ज्यादा है और लगातार राजनीतिक और सामाजिक दल से जुड़े लोग ये कहते हैं कि आबादी के हिसाब से सियासी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन गुजरात इस बात से अछूता है, क्योंकि यहाँ पर 10 से 11% मुस्लिमों की आबादी होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि एक आदमी इतने बड़ी आबादी की आवाज को कैसे उठा सकता है। लोग मजाक में एक चीज ये भी कहते हैं कि मुसलमान जब जीत कर जाता है तो काम को निपटाने की जगह पे वो एक दूसरे को निपटाने लगता है, इसीलिए एक दिन वो जीता हुआ नेता भी लोगों के जरिए निपट जाता है। ये एक आम बातचीत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी
हकीकत भी छुपी हुई है और इसीलिए मुस्लिम नेताओं को इसे समझने की जरूरत है और उनकी सियासी हिस्सेदारी कैसे बढ़ती है इसे भी समझने की जरूरत है। अगर सियासी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाई गई तो जो एक सीट है वो भी चली जाएगी और उसके बाद में जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि विधानसभा और लोकसभा में किस तरीके से संख्या बल पर अलग अलग कानून बनाए जाते हैं और वो कानून एक खास समुदाय के लोगों को टारगेट करने के लिए बनाया जाता है, तो वो वक्त दूर नहीं कि गुजरात की विधानसभा को हम गंगा जल से धोएंगे तो वो भी होना संभव हो सकता है। ऐसे में हम तमाम को ये सोचने की जरूरत है कि मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी कैसे बढ़ सकती है।